एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेक्शन 87A में जो रिबेट प्रोवाइड की जाती है। तो अब 5 जुलाई 2024 से पहले जिन भी पर्सन ने न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल किया था और उस रिटर्न जो है उसमें अगर स्पेशल कैटेगरी की कोई इनकम थी तो उस केस में अब डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को डिमांड के नोटिस जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये डिमांड के नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा क्यों इशू किए जा रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 5 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स पोर्टल पर एक मेजर चेंजेस है जो कि अनाउंस किया गया था। और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई भी स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है तो उस पर रिबेट का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया था। तो अब जिन भी पर्सन ने न्यू टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल किया था और स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर अगर रिबेट का बेनिफिट ले लिया था तो अब उनको डिमांड के जो नोटिस है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये चेंज किया गया है वो आपके न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि आपने अपना रिटर्न फाइल किया है तो उस केस में आपको रिबेट का जो बेनिफिट है वो कंसिडर किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आपके पास कोई डिमांड का नोटिस आया है डिपार्टमेंट की तरफ से तो आप अपना टैक्स जो है वो कैसे जीरो कर सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो मिस्टर राम है। अब मिस्टर राम जो है उसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो ITR है वो फाइल की जाती है 1 जुलाई 2024 को। अब उसकी जो रिटर्न फाइल किया जाता है उसमें उसकी नॉर्मल इनकम जो है वो है 2.5 लाख रुपए की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम है 1,40,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम है 95,000। तो असेसी की जो टोटल इनकम है वो है 4,85,000। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो नॉर्मल कैटेगरी की इनकम होती है उस पर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो एज पर स्लैब रेट जो है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। और जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपका स्पेशल रेट जो है उससे टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। अब आपकी जो स्पेशल कैटेगरी की इनकम होती है वो कौन कौन सी है, जैसे कि आपकी लॉटरी से इनकम है या शेयर मार्केट से है या क्रिप्टो से है या वर्चुअल डिजिटल असेट से है या आपने जैसे कोई ऑनलाइन गेम जो है उसमें कोई इनकम जीती है। तो ये सारी इनकम जो है वो आपकी स्पेशल कैटेगरी की होती है और इस पर टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो भी स्पेशल रेट से की जाती है। तो अब यहाँ पे आपका जो 1,40,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपके 15% से टैक्स लगता है, तो जो होता है 21,000 रुपये का। अब आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपकी टैक्स रेट है 10%। अब आपका जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपका 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख के अंदर है तो आपको जीरो टैक्स जो है उसका पेमेंट करना है। तो अब पहले क्या होता था कि आपका जो ये 21,000 रुपये का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स बन रहा है ना, उसकी आपको क्या होती थी 87A जो है उसमें आपको रिबेट मिल जाती थी 25,000 रुपये की। तो उस केस में आपका जो टैक्स है ना वो क्या होता था, जीरो हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि 5 जुलाई 2024 को आपके पोर्टल पे एक मेजर चेंजेस किया है और आपकी जो स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर रिबेट का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो यानी कि अब ये जो 21,000 रुपये का आपने रिबेट का बेनिफिट लिया था उस पर अब आपकी गवर्नमेंट जो है उसने क्या निकाल दी है, डिमांड निकाल दी है। तो ये डिमांड जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी और इसके साथ ही आपको सेस का पेमेंट जो है वो भी करना पड़ेगा। अब असेसी के पास एक ऑप्शन है जिसमें वो अपना टैक्स जो है वो जीरो कर सकता है। तो अब वो कैसे करेगा, तो आपके पास अभी भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट है वो अवेलेबल है। यानी कि यदि आप अपनी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम शो कर देते हैं तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। तो अब असेसी जो है उसको क्या करना है, अपना रिटर्न जो है वो रिवाइज़ करना है और रिटर्न रिवाइज़ करते समय उसको अच्छे से अगर वो टैक्स प्लानिंग कर ले और अपनी जो नॉर्मल इनकम है उसको 1,60,000 रुपये डिक्लेयर कर दे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम 1,40,000 डिक्लेयर कर दे तो उसकी टोटल इनकम जो है वो 3 लाख की होती है, जो कि उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है। तो उस केस में उसका टैक्स जो है वो जीरो हो सकता है। तो आप अभी भी अपना टैक्स जो है वो जीरो कर सकते हैं यदि आप अच्छे से टैक्स प्लानिंग जो है वो कर ले, यदि पॉसिबल है। लेकिन यदि पॉसिबल नहीं है तो उस केस में आपको टैक्स जो है उसका पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अब इस साल से एक चीज़ है जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो फिर आपको उस पर 20% से टैक्स जो है उसका पेमेंट करना है और अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही आपकी जो लिमिट है वो 1,25,000 कर दी है, यानी कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो 1,25,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है। 1,25,000 से ज़्यादा होने पर ही आपको टैक्स का पेमेंट करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।